हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। सभी अतिथि भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है साथियों। जैसा कि आप लोगों ने हमारा थंबनेल देखा है कि डीपीआई का आदेश, अतिथि शिक्षक कराएं अपनी मेरिट सूची दर्ज। इसका क्या तात्पर्य? आप सभी के मन में एक विचार सा आ रहा है कि इसका क्या होगा। एक आदेश जो है रिलीज़ हुआ है। आदेश जो है 2 तारीख को रिलीज़ हुआ था, लेकिन आया जो है आज की डेट में है, तो पूर्व डेट में जो है इशू किया गया है। और ये आदेश जो है डीपीआई ने निकाला है, तो ये आदेश भी हो सकता है कि अतिथि शिक्षकों का जो धरना प्रदर्शन डीपीआई के बाहर चल रहा है, ये उसी कार्य का ही एक परिणाम, एक फल मान सकते हैं। तो साथियों, डीपीआई की तरफ से 2023-24 में जो भी अतिथि भाई हमारे कार्यरत थे, उन लोगों की जो है मेरिट सूची दर्ज होगी। उस मेरिट सूची में आपके जो है मोबाइल नंबर भी चेंज हो गए हैं, तो वो भी संकुल के प्राचार्य वगैरह जो है आपके नए मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। साथ साथ आपकी एक मेरिट होगी। आप चयनित नहीं किए गए हैं तो उसका भी आप लोगों को एक टिप दिया जाएगा कि आप क्यों चयनित नहीं किए गए हैं, है ना। तो देखते हैं साथियों आज के इस आदेश को काफ़ी डिटेल्स में। तो साथियों, डीपीआई भोपाल की तरफ से ये आदेश आया था और ये आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को, संभागीय युक्त जो हमारे डीपीआई कार्यालय रहते हैं संभागीय में, यहाँ पर हमारे टोटल विकासखंड अधिकारियों को, समस्त जो हमारे प्रिंसिपल रहते हैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, उनको ये आदेश दिया गया है। इस आदेश में जो है उसका विषय क्या है, ये जो विषय है हमारा, यही मेन चीज़ है। क्या है? अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के बाबत। तो साथियों, जो हमारा पूर्व पैनल तैयार है, उस पैनल में से जो अतिथि शिक्षक छोड़कर चले गए या वहाँ नहीं थे, या कोई 33% वाले जो एक फंडे में आए हैं, अगर उनको रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ पर रिक्त पद हैं, तभी ऐसी स्थिति में ही अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ पर अतिथि शिक्षक ऑलरेडी हैं और योग्यता पूर्ण रूपेण उनके पास है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ आवेदन नहीं कर सकते हो। कुल मिला के मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहले मैंने एक वीडियो में जो है आप लोगों को बताया भी था कि कहाँ पर किस तरह से रिक्त पद की स्थिति जाननी है। तो जहाँ रिक्त पद है आप वहीं पर ही आवेदन जो है कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पर कंप्लीट पैनल है और किसी भी तरह के उनमें फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट से मतलब यह है साथियों कि वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है कि 33% वाला फंडा भी वहाँ पर नहीं हो या किसी प्रकार का रिज़ाइन ना दिया हुआ उन लोगों ने, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो जानकारी है, ये वर्ष जो हमारा सत्र रहता है सेशंस 2023-24 के बारे में। तो विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र जो है 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया हो, विद्यालय स्तर पर समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी GFMS पोर्टल पर नियमानुसार प्रक्रिया अनुसार दर्ज करवाएं। तो इसमें क्या क्या करवाना है साथियों? विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी GMS पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अर्थात GMS पोर्टल पर जो हमारे संकुल प्राचार्य, जो भी हमारे प्रभारी हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, आपकी पूरी डिटेल्स जो है खंगाल सकते हैं वो। साथ साथ शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 पैनल की प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक का यूज़र नेम, और आपका यूज़र नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करेंगे तथा मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखें। यदि मेरिट क्रम अनुसार चयन नहीं किया गया है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण अंकित करें। ये जो दूसरा पॉइंट है साथियों, ये एक हिसाब से बहुत ही IMP पॉइंट है, और इसमें एक ऐसा रिमार्क दे रखा है उन्होंने कि जो लोग चयनित होंगे
तो उनको उसमें रिमार्क कॉलम में आप लोगों को जो संकुल प्राचार्य चयनित लिखेंगे। अगर आपको चयनित नहीं किया जाएगा मेरिट के आधार पर, तो आपके जो है कॉलम में जो रिमार्क वाला कॉलम होगा उस कॉलम में पूर्ण रूपेण आपका कारण भी प्रविष्ट किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बार जो है पूर्ण रूपेण पारदर्शिता दिखाई गई है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके कॉलम में लिखा जाएगा कि आप जो है 33% वाले फंडे में गए हैं या किस गलती के कारण जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इस बार मैंने क्या है बहुत सारे अतिथि भाइयों के मैसेज पढ़े थे कि हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम आ रही है। वो उनकी वाइफ को जो है इंग्लिश में किसी डिस्ट्रिक्ट से आई थी, मैं उस चीज़ को नहीं जो है आप लोगों के सामने नहीं ले पा रहा हूँ। उसमें कहा था कि यार हमारे लोकल पॉलिटिशियन ने जो है उनकी वाइफ को जो है अतिथि गेस्ट फैकल्टी के रूप में करा है, प्रिंसिपल मैडम भी उनके दबाव में हैं, कुछ भी फैसला नहीं ले पा रही है। तो ये जो फंडा आया है साथियों, ये दूसरा पॉइंट है, उन लोगों को जो है न्याय कहीं ना कहीं न्याय ही देकर आएगा। थर्ड पॉइंट ये है विद्यालयवार विषयवार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करें। अर्थात आप लोगों की जो है जानकारी 2023-24 की मेरिट सूची होगी वो 5 तारीख तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। 5 को कंप्लीट हो सकती है तो हम मान सकते हैं कि 10 और 15 के बीच में जो है आपको ज्वाइनिंग के आदेश आ सकते हैं। साथ साथ संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्टि दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण हो जाए, इसे जिला शिक्षा अधिकारी जो है सुनिश्चित करेंगे। अर्थात 6 तारीख आप लोगों की जो है दर्ज करवाने की लास्ट तारीख है। तो सभी अतिथि जो कि सत्र 2023-24 में कार्यरत थे, हाँ आप लोगों के प्रिंसिपल से संकुल प्राचार्य से जो है कनेक्ट कर लें और आप लोगों की जो है मेरिट में कंप्लीट तरीके से जांचें। उक्त कार्य की जिला अधिकारी समीक्षा कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। समय सीमा में कार्रवाई न करने और ऐसी लापरवाही पर गंभीरता से जो है लिया जाएगा। कि अपने स्कूल में जाए। तो साथियों इस आदेश में मैंने फिर लिखा है कि आप लोग दर्ज करवाएं अपना। तो आप जिस स्कूल में कार्यरत हैं, जिस स्कूल में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं उन प्रभारी जी को जो है आप लोग अपना पैनल किस सब्जेक्ट में है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपके पैनल में आपकी जो है जानकारी दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं हो कि हमारे प्रभारी संकुल प्राचार्य को जो है ये जानकारी न भेजे। अगर वो नहीं भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है छूट सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हमारा मकसद भी इसीलिए था बनाने, और हमारा मकसद जो है वो इसीलिए है बनाने का कि आदेश तो हर कोई पढ़ सकता है ना, लेकिन आदेश के साथ क्या क्या करना है, आप लोगों को कहाँ जाना है, प्रभारी जी से मिलना है या नहीं, तो आप लोग क्या आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट का आदेश है, हमारे प्रभारी हमारे संकुल प्राचार्य को जो है पैनल तैयार करके दे देंगे और हमारा सिलेक्शन जो है ऑलरेडी हो जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं है साथियों। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि कहीं आप जो है आपकी वैकेंसी से छूट न जाएं। तो मिलते हैं साथियों एक नई खुशखबरी के साथ। जय श्री महाकाल।